movement and changing landforms. क्लास 7 के स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 हम बिगिन कर रहे हैं. इसको कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे. अवर प्लैनेट अर्थ इज डायनामिक इन नेचर. हमारा अर्थ जो है ना नेचरली क्या होता है, बहुत डायनामिक है. वेरियस प्रोसेस दैट आकर इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ. और है ना ये धरती के ऊपर भी धरती के अंदर भी बहुत से प्रोसेस है ना ऑकर होते हैं, जिसके कारण टू गिव राइज टू डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दैट वी सी अराउंड अस. जिसके कारण है ना हमारे तो इस पृथ्वी पर है ना विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स को हम देखते हैं और जिसके कारण विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं. एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. ये क्या होता है? द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड into two on the basis of forces that cause them. ये पृथ्वी के जो मूवमेंट है ये ब्रॉडली है ना दो भागों में बांटा गया है. एक दो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस. और इसको है ना दो भागों में बांटा गया किस आधार पर? फोर्सेस के आधार पर. और जिससे बनता है द इंटरनल और इंडोजेनिक फोर्स दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट क्रिएट. और जो इंटरनल हो या इंडोजेनिक फोर्सेस है वो ओरिजिनेट कहाँ होता है? अर्थ क्रस्ट में होता है. और अर्थ क्रस्ट में ओरिजिनेट होता है और क्या क्रिएट करता है? स्लो अर्थ मूवमेंट दैट फॉर्म कॉन्टिनेंट, ओशन बेड्स, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. और इससे क्या होता है? मतलब पृथ्वी की गति स्लो हो जाता है, जिससे क्या बनता है? कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ओशन बेड्स बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं और प्लेन्स बनता है. सडन अर्थ मूवमेंट सच एज वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक एंड लैंडफॉर्म्स. और इससे ये कैसे बनता है? एक सडन मूवमेंट आ जाता है, जिससे सडन मूवमेंट में क्या है? वोल्केनिक एरप्शंस है, मतलब ज्वालामुखी पर्वत जो फट जाता है, फट के उगलता है मैग्मा को, लावा को. और अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स होते हैं. द एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्स विच ओरिजिनेट आउटसाइड द क्रस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. ये दूसरा क्या है? द एक्सटर्नल एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है ये ओरिजिनेट का होता है, आउटसाइड ऑफ द क्रस्ट होता है. कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इससे क्या होता है? पृथ्वी के सरफेस में बहुत से बदलाव आता है. एग्जाम्पल के लिए दो थ्रू एरोजन, डिपोजिशन बाय द नेचुरल एजेंट सच एज विंड, वाटर एंड सोइल. और इसे और 21 प्रोसेस से चेंजेस आता है. एरोजन से और डिपोजिशन से चेंज आता है. और एरोजन, डिपोजिशन और ये कैसे होता है? ये नेचुरल इसके जो एजेंट है विंड और वाटर, इससे होता है. फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स बाय इंटरनल प्रोसेस. और जो फॉर्मेशन ऑफ जो लैंडफॉर्म्स है, जो इंटरनल प्रोसेस के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सुनेंगे. अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. और है ना एक थियरी है, उस थियरी का नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स. द अर्थ लिथोस्फीयर इज
divided into several large and small irregular shapes plates. हम है ना थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो जो पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है ना वो है ना बहुत से छोटे और बड़े इरेगुलर शेप में क्या हो गया, डिवाइड हुआ, और यही इरेगुलर शेप्स डिवाइड होकर ये प्लेट्स बना, और इसी को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयरिक और टेक्टोनिक प्लेट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। इट इज बिलीव दैट द प्लेट्स आर फ्लोटिंग ऑन द मोल्टेन मेंटल और द एथेंस, और ये विश्वास किया गया है, यकीन किया गया है कि यही प्लेट है ना फ्लोट होता है। और किस पर फ्लोट होता है, मोल्टेन मेंटल पर और या एसेंसोपियर पर फ्लोट होता है, और बाद में एंड आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, और है ना एकदम कांस्टेंट मोशन में फ्लोट होता है। These movements take place mainly due to the heat generated within the interior of the earth। और ये मूवमेंट क्यों होता है, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो हीट जनरेट होता है उसी हीट के कारण होता है। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट्स causes changes to the surface of the earth, और इसी मूवमेंट के कारण लिथोस्फीयर प्लेट का जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट के कारण क्या होता है, समझ गए ना, पृथ्वी के सरफेस में बहुत बदलाव आता है। When two lithosphere plates diverge or pull apart, it leads to rifts or formation of continents on and ocean basins on the ocean floor by a sea floor spreading। बाद में क्या होता है, when two lithosphere plates, बाद में लिथोस्फीयरिक प्लेट्स है ना, लिथोस्फीयरिक जो प्लेट्स होते हैं वो डिवर्ज और एक दूसरे के पुल में रहते हैं, इट लीड्स टू रिफ्ट्स, इससे क्या बनता है, रिफ्ट्स बनता है, और द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और उसके बाद क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, एंड ओशन बेसिस भी बनते हैं ऑन द ओशन फ्लोर बाय सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये ओशन बेसिस कहाँ बनते हैं, ओशन फ्लोर में बनते हैं। कैसे बनते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण बनते हैं। When the two lithosphere plates collide, एक दूसरे से टकराता है, और come together, it may result in the formation of mountains। इसके कारण क्या बनता है, बड़े बड़े माउंटेन्स बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं, वॉल्केनिक बनते हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटी होता है। समझ में आ गया ना। आज यहीं तक रखिए, कल नेक्स्ट क्लास में है ना हम आगे आप इसी पार्ट का आगे का भाग पढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच।